बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू ज़ायका रेसिपी पर खुशामदीद कहती हूँ। तो आज के इस रेसिपी में हम आपको बनाना सिखाएंगे साग। वैसे तो साग बहुत तरीक़ों से मुख्तलिफ़ टाइप भी तैयार किया जाता है, लेकिन आज जो हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीका है और आम इसी तरह से लोग घरों पर ये बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और यह किस तरह तैयार होता है, तमाम बातें हम आपसे इस वीडियो के दौरान ही शेयर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक लास्ट में देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज की इस रेसिपी के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने लिया है साग। फ्रेश साग आपने लेना है। 3 किलो मैंने साग लिया है, जिसे खूबसूरत तरीके से साफ़ करके इस तरह मैंने बारीक काट लिया है। आप भी इसे बारीक ही काटें। साथ ही इसके मैंने लिया पालक 1.5 kg। इसे भी अच्छी तरह से साफ़ करके बारीक काट लिया है। आप चाहें तो इसे मोटा काट सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि साग जल्दी बन जाए तो आप इसे बारीक काटें। तो साथ ही हमें चाहिए मेथी। मेथी भी आपने फ्रेश लेनी है, बारीक काटनी है साफ़ करके अच्छी तरह से। साथ ही चाहिए हमें बातू में लिया है आधा kg। तो इससे भी हमें अच्छी तरह से बना लेना है, काट लेना है। साथ ही हमें चाहिए सब्ज़ मिर्च। यह सब्ज़ मिर्च बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है, इसलिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से अपने मुताबिक इस्तेमाल करें। तो इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से काट लिया है। तो हम इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, इनके जो साइड डस्ट है वो हम साफ़ कर देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपने प्यारे से पतीले में पानी ऐड करेंगे, और पानी आपने इतना लेना है जिसमें आपका साग जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो हमने इसमें साग ऐड किया है। पानी गर्म होने के बाद इसमें आप साग ऐड करें। तो सबसे पहले हम अकेले साग को ही पकाएंगे, क्योंकि ये दूसरी चीज़ों की निस्बत ज़्यादा टाइम लेता है कुक होने में। तो इसे ऊपर से हम कवर कर देंगे और फ्लेम अपना हाई कर देंगे। 1 घंटे के लिए ये हाई फ्लेम पे पकता रहे। दरमियान में 10 मिनट के वक्फे तक आपने इसमें चम्मच भी लाते रहना है। तो ये आप देख सकते हैं 1 घंटे के बाद जब हमने ढक्कन रिमूव किया है, तो इसमें हम ऐड करेंगे पालक, मेथी और बातू अच्छी तरह से, जो हमने वॉश करके रखा हुआ था। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर देंगे। तो अब इन्हें भी हम 1 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे, और हमारा फ्लेम यहाँ पे हाई ही रहेगा। तो जो आप देख सकते हैं 2 घंटे के बाद जब हमने ढक्कन रिमूव किया है, तो ये देखें तमाम चीज़ें आपस में कैसे घुल मिल गई हैं। बहुत ही खूबसूरत इसकी खुशबू भी आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा साग जो है वो काफ़ी हद तक तैयार हो गया है, नरम हो गया। अगर आपको लगे कि आपका साग अभी तक नरम नहीं है, तो आप इसमें मज़ीद और पानी ऐड करके इसे पकाएं। तो इस कंडीशन में हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च। बेहतर तो यही है कि आप जब शॉप से लेकर आएँ साग, तो फ्रेश लेकर आएँ और इसे तभी काट के पका लें, तो वो बहुत ही जल्द कुक हो जाता है। तो अब हमने इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड किया है, तो अब हम इसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधे घंटे के लिए हम इसे पकाएंगे। सब्ज़ मिर्च आपने इसी कंडीशन में ऐड करनी है। अगर आप इसे पहले ऐड कर देंगे तो इसका जो टेस्ट है वो नहीं रहेगा।
तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आधे घंटे के लिए हम इसे कवर करके हम मज़ीद रख देंगे। और 5 से 10 मिनट के बाद हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक खूबसूरत सा प्यारा सा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में ऐड कर दें। साथ ही हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मज़ीद आधे घंटे के बाद ये देखें साग हमारा बहुत ही खुशबूदार खूबसूरत सा तैयार हो गया है। इसका पानी जो है वो भी ड्राई हो गया। तो अब हमारा साग बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो गया। तो अब हम इसे फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। इसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे ग्राइंडर जग में। तब तक हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो मैंने साग जग में ऐड किया है। तो इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 से 7 सेकंड के लिए हम सिर्फ हल्का से इसे ग्राइंड करेंगे। ज़्यादा हमने इसे ग्राइंड नहीं करना। अगर इसके ज़्यादा ग्राइंड कर दें तो फिर भी इसका जो जायका होता है वो उसमें कमी हो जाती है। ये आप देख सकते हैं इस तरह का मैंने इसे ग्राइंड किया है। आप भी इसी तरह का इसे ग्राइंड करें। तो तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए देसी लहसुन। लहसुन आपने हमेशा देसी लेना है। साथ ही में चाहिए 2 इंच का टुकड़ा अदरक का। साथ ही में सब्ज़ मिर्च चाहिए। लहसुन अदरक को हमने चॉप कर लिया है। तड़का लगाते वक्त आपने इसका पेस्ट बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो हमने अपने प्यारे से खूबसूरत से कढ़ाई में शामिल किया है ऑयल। और ऑयल को गर्म होने के लिए हमने छोड़ दिया था। तो जैसे हमारा ऑयल गर्म होता है हमने इसमें ऐड किया है लहसुन अदरक। आप चाहें तो अकेले लहसुन का तड़का भी लगा सकते हैं, अकेले अदरक का भी लगा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड होता है कि आप किस चीज़ का तड़का बेहतर पसंद करते हैं। हम आपको सिर्फ तरीका बता रहे हैं, वो अलहदा बात है। आप जिस मर्ज़ी चीज़ का तड़का लगाएं। तो ये खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो इस कंडीशन में हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टेबलस्पून। याद रहे हमने जब साग पकाया था, उबालने के लिए रखा था, उसमें भी हमने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया था। तो इसलिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करें। तो हमने ऐड की है इसमें हल्दी 1/4 टेबलस्पून। साथ ही जाएगा लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टेबलस्पून। और इसमें हम ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्च इसमें शामिल की है। तो इसे 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे साग। तो ये आप देख सकते हैं साग का जो पानी है वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। बस थोड़ा सा अगर इसमें पानी रह भी जाए तो इसमें कोई बात नहीं है मसले वाली। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम साग को इसमें पकाएंगे। जैसे किसी चीज़ की भुनाई करते हैं इसी तरह हम इसे साग को इसमें मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखें जैसे जैसे इसमें जो पानी है वो ड्राई होता जाएगा वैसे वैसे साग की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी। इसमें जो पानी है उससे हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। फ्लेम हमने यहाँ पे इसलिए मीडियम रखना है क्योंकि ये पकता हुआ साग उछलता है, तो आपने खुद को भी इससे बचाना है। इस कंडीशन में हमने इसमें ऐड किए हैं सब्ज़ मिर्च स्लाइस की सूरत में। आप इसमें चॉप की हुई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्लाइस में आप इसमें ऐड करें ज़्यादा टेस्टफुल बनता है। तो इससे हम मज़ीद 2 से 3 मिनट तक बस और पकाएंगे। जब आपका साग जो है वो ऑयल छोड़ दे तब आप समझिए कि आपका ऑयल जो साग है वो पक गया है। तो ये देखें खूबसूरत से डिश आउट करने के बाद हमारा साग जो है वो बिल्कुल खूबसूरत सा तरीके से बन के हमारे सामने तैयार होकर आ गया है। इसके साथ आपने मक्खन जो है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मक्खन के साथ आप साग लें, इसे आप रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, या आप मकई की रोटी बनाएं इसके साथ, चावलों के साथ। ये बहुत ही मज़े का, हर चीज़ के साथ ये बहुत ही अच्छा बनता है साग।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप भी इसी तरीके से बना के हमें बताएं कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। हमें दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आज हमें दें इजाज़त, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।